पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा एक सीनियर सियासतदान की जमानत का फैसला आने के बाद तनाज़े का शिकार हो गया, जिसकी वजह से इसे रेफरी जज के पास भेजा जाएगा। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस फैसले से शहबाज शरीफ की जमानत के मामले पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात की बू आती है। अदालत आलिया के फैसले को 3 रोज़ गुजरने के बावजूद शहबाज शरीफ की जमानत कन्फर्म न होने पर सियासी हल्के खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जस्टिस असद जावेद घराल पर हुकूमत की जानिब से दबाव आया है, जिसके बाइस अब वह जमानत के फैसले पर दस्तखत करने से इनकारी हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ की मुफाहमत पसंदी की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझते हैं। गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में कप्तान ने मुज़ाहमत की सियासत करने वाले लीगी रहनुमाओं की बजाय मुफाहमत पसंदों को अपने निशाने पर रखा हुआ है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि शहबाज शरीफ को एक नहीं बल्कि 2 बार नैब के जरिए गिरफ्तार करके तवील अरसे तक सियासी मंजरनामे से गायब रखा गया। इसी तरह हमजा शहबाज को भी 20 माह तक पाबंदे सलासल रखा गया, जबकि इसी धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी नैब ताहाल छोड़ने पर आमादा नहीं। बाद सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि मुल्की हालात में तब्दीली लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के मुफाहमती धड़े को रिलीफ देना चाहती है, मगर कप्तान एंड कंपनी इसे अपने खिलाफ एक साजिश समझते हुए इन्हें दीवार से लगाने के लिए मुसलसल कोशां है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में अजब वाक़या रूनमा हुआ है कि 3 दिन गुजरने के बाद भी शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी नहीं हो सका। बताया जाता है कि डिवीज़न बेंच में शामिल जज असद जावेद घराल ने जमानत के फैसले पर अपने दस्तखत नहीं किए और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन्होंने अपना फैसला जमानत के हक़ में नहीं दिया था। लिहाजा अब 3 दिन बाद ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा गया है, जो अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या है। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस फैसले को टाई होने की वजह से रेफरी जज के पास भेजेंगे, जो अब जमानत होने या ना होने का फैसला करेगा। यूँ अब शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल तख़ीर का शिकार हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस असद जावेद घराल को भिजवाया था, लेकिन उन्होंने फैसले पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर तवील समाअत की थी। 14 अप्रैल को अदालत ने 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलकों के इवज़ शहबाज शरीफ की रिहाई का हुक्म दिया था। जस्टिस असद जावेद घराल ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को आगाह कर दिया है, जिसके बाद अब बेंच के सरबरा जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल अपना अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस को भेजेंगे और चीफ जस्टिस इसके बाद शहबाज शरीफ जमानत केस को रेफरी जज के पास इरसाल करेंगे। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर तवील समाअत की। 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ के वकला और अगले रोज़ 14 अप्रैल को नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तकरीबन 20 मिनट के बाद कोर्ट एसोसिएट कमरा अदालत में आए और उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि शहबाज शरीफ की ज़मानत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए 50-50 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाए जाए। ये ऐलान सुनते ही कमरा अदालत में मौजूद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान, मरियम औरंगज़ेब और दीगर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुशी का इजहार भी किया। ज़राए के मुताबिक जब जस्टिस सरफराज डोगर ने जमानत मंजूरी का मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस असद जावेद घराल के पास भिजवाया तो उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जुमेरात को जस्टिस असद जावेद घराल हाई कोर्ट आए और बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत की, लेकिन डिवीज़न बेंच पे नहीं गए, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस असद जावेद घराल ने जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने के फैसले से इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को आगाह कर दिया है। अदालती कवायद की रूह से अब डिवीज़न बेंच के सरबराह जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथी जज जस्टिस असद जावेद घराल अपना अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, जो इसके बाद शहबाज शरीफ जमानत केस को रेफरी जज को इरसाल करेंगे। यानी अब रेफरी जज शहबाज शरीफ की जमानत केस का फैसला सुनाएगा। दूसरी जानिब इस तनाज़े के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नैब केसेस की समाअत करने वाले बेंच को तहरील करते हुए नया बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर आइंदा हफ्ते से नैब केसेस की समाअत करेंगे। तहलील होने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस सरफराज डोगर को मुल्तान और जस्टिस असद जावेद घराल को बहावलपुर बेंच भिजवा दिया गया है। याद रहे कि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के दीगर अरकान समेत कुल 16 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शवाहिद पर मुश्तमिल तारीखी और तवील तरीन रेफरेंस तैयार किया है, जो 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, जबकि तमाम मुल्ज़िमान को फराहम करदा सफ़हात की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। नैब हुकाम के मुताबिक रेफरेंस में शहबाज शरीफ और अहल खाना की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकम्मल तरीक़ाकार को एक्सपोज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुलेमान शहबाज और उनके फैलाए गए नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात वॉल्यूम्स की सूरत में ज़ाहिर की गई हैं। नैब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ के बेनामी असासाजात की मालियत 7 अरब रुपये से ज़ायद है। मुतादिद बेनामी कंपनियां, करोड़ों रुपए के शेयर्स और बेशुमार बैंक अकाउंट्स में शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की मलकियत साबित हुई है।
नैब ने इस केस में 4 अफराद को वादा माफ गवाह के तौर पर पेश किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।